नमस्कार दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, माननीय सभापति महोदय, मैंने इसके पूर्व पहला प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ और बाद में तीसरा प्रश्न भी करूँगा। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि कल मैंने अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके संबंध में अपना वक्तव्य देना चाहता हूँ। मैंने कल उसकी लिस्ट भी प्रस्तुत की है, इसलिए आपके हाथ जोड़ता हूँ कि आज मुझे चर्चा के लिए समय मिलना चाहिए। आपने आज का जो विस्तृत कार्यक्रम दिया हुआ है उसमें मुझे पहले बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। पूर्व में आपसे इस बारे में चर्चा हो चुकी थी। आपने आश्वासन देकर कल के लिए कहा था, किंतु कल बजट पेश होने वाला है। संभवतः कल आप मुझे समय न दे पाए, इसलिए मुझे आज ही बोलने का अवसर दिया जाए। अतः आपसे आज्ञा चाहता हूँ, सदन के नेता की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया है, हम उस प्रस्ताव को मान्य नहीं कर सकते, क्योंकि यह अत्यंत गंभीर घटना का रूप धारण कर चुकी है। इसलिए उस पर बिना कार्यवाही किए किसी भी सदस्य को संतोष नहीं हो सकता है। मुझे इसका खेद है कि हम सदन के नेता के प्रस्ताव को मान नहीं सकते हैं। हमको कार्यवाही करना ही पड़ेगी। माननीय सभापति जी, संविधान का नाम लेकर मुझ पर जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उन माननीय सदस्यों को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि आज दक्षिण के अंदर हिंदी भाषा के साथ अन्याय हो रहा है। आज जब बाहर जाते हैं तो आप हिंदी की जय बोलते हैं, हिंदी के नाम पर वोट मांगते हैं। इस देश और प्रदेश के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वे हिंदी को लेकर ही उसका नाम ऊंचा करना चाहते हैं, हिंदी को ऊपर उठाना चाहते हैं। और अब दक्षिण में हिंदी को लेकर क्या हो रहा है, कृपया आप इस चीज को नजरअंदाज न करें। अगर सदस्य ने हिंदी की भावना से प्रेरित होकर कुछ किया है तो उस पर आप जोर न दें, बल्कि उधर दक्षिण में हिंदी के साथ जो हो रहा है उसको भी देखने की तकलीफ करें। मैं उदाहरण स्वरूप आपके सामने जो डायरी पेश करने जा रहा हूँ, उसमें जो नक्शा छपा है उसको भी जरा गौर से देखिए। यह अंग्रेजी में छपा है। अभी अभी कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्य ने डायरी बताकर मुझसे कहा एवं नक्शा भी दिखाया। डायरी अंग्रेजी में छपी है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे हिंदी के बड़े चैंपियन और हिमायती बन रहे हैं। जरा वे
अपने हाथ की घड़ी पर नजर डालने का कष्ट करें। उसके नंबर भी अंग्रेजी में छपे हैं, उसको तोड़ डालिए। आपकी जेब में जो नोट पड़े हैं उसको भी फाड़ डालिए, वे भी अंग्रेजी में अंकित हैं। महोदय, मैं आपसे तीसरी बार फिर निवेदन करता हूँ कि हिंदी के अपमान को सहन करने की क्षमता नहीं होने के कारण मेरी पार्टी के सदस्यों ने पर्चे फाड़े, और जहाँ तक बहिर्गमन का सवाल है, मैं समझता हूँ कि प्रत्येक सदस्य को यह संवैधानिक अधिकार है। मुझे बड़ा अफसोस है कि सदन की भावना को ठेस पहुंची और जो भी कार्य हुआ वह अनुचित है। इस कृत्य के लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि राज्यपाल के अपमान की भावना और सदन के अपमान करने की भावना इसमें निहित नहीं हो सकती। स्टॉप।